आज हम अटेम्प्ट करेंगे टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक का जो मैथ्स का सेक्शन है उसको। ठीक है, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें हम पॉइंट सेक्शन को सॉल्व करेंगे सिर्फ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई से 100% अधिक है तो भाई जो हाइट है और ये रेडियस है तो ऊंचाई से 200% अधिक है तो 1:2 हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, तो आर एच के प्रोपोर्शनल होता है। और 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 × 1 + 2, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका रेशो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1:3 है। तो 3 टाइम्स हो जाएगा भाई, 500 का 3 गुना 1500। पहली 50 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 51 हो जाएगा भाई। पहली n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट। 45:12 और ये समानुपात में है 75:x के, तो x और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो 45:12 का मतलब 3 से कैंसिल आउट हो गया, 15:4। और ये 75:x से समानुपात में, तो 15 5 75, तो 4 का 5 गुना हो जाएगा 20, तो x हो गया 20। 20 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालना है, तो 30 का स्क्वायर अपॉन 20 हो गया भाई। तो 900/20 कितना आ गया? 45, ऑप्शन नेक्स्ट। शुद्ध दूध का मूल्य 16 रुपए प्रति लीटर है। दूध वाला दूध में पानी डालने के बाद इस मिश्रण को 15 रुपए प्रति लीटर में बेचता है। ठीक है, जिससे इसको 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ हो रहा है मतलब 4 से 5 हो रहा है। तो 15 रुपए लीटर में बेच रहा था, मतलब इसको ये 12 रुपए लीटर का पड़ा है। इसका मतलब इसने 12 लीटर तो दूध लिया है और उसमें 3 लीटर पानी मिलाया होगा। ठीक है, तभी ऐसा हो पाया है। सॉरी, 4 लीटर मिलाया होगा ना, 16 लीटर है तो 12 में 4 मिलाया है, तो 4 से कैंसिल हो गया, 3:1, ऑप्शन नेक्स्ट। 1/3 की पावर -2 है भाई यहाँ पे, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। 1/4 की पावर -1 हो गई, 4 की पावर -2 है तो 9 - 4 5, 5 की पावर -2, 1/25, ऑप्शन नेक्स्ट। एक ट्रेन 6 घंटे चलती है। यदि कुल अवधि के लिए प्रत्येक घंटे के बाद इसकी चाल पिछली चाल से दुगनी हो जाती है, तब पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, इसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट। इसके लिए ये 11 से डिविजिबल है, तो देखो आप, ये है 648,458, तो 11 से डिविजिबल लेते हैं। 8 - 5 3, ये x मान लेता हूं मैं, तो 4 - x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 8 - 4 4 और प्लस में 6, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, तो x होना चाहिए 6, तभी 11 से घटेगा, ऑप्शन बी नेक्स्ट। ये रह गया, ये हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10.5% की हानि और 11 सहित 3/5% के लाभ में परिवर्तन हो जाती है, तब विक्रय मूल्य में 132.6 रुपए की वृद्धि होती है। तो 10.5% का लॉस था और 11.6% का प्रॉफिट था। गैप कितना है इन दोनों का? 21 और 1.1, 22.1, तो ये 6 टाइम्स हो रहा है भाई, तो 600 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 4 साल पहले राजू के परिवार के 3 सदस्यों की एवरेज एज 14 साल थी। ठीक है, मतलब अब कितनी है? तो 18 साल है। तो तीनों का टोटल कितना है? 54। 54 है तीनों का टोटल। अच्छा, अब भी एक बेटी हो गई है राजू के, तो अब भी एवरेज एज सेम है, मतलब अब भी एवरेज एज 14 है, मतलब 14 चौके 56 है अब। तो जो बेटी है वो कितनी साल की थी? ये 4 लोगों की है ना भाई, तो बेटी 2 साल की होगी, तो ऑप्शन नेक्स्ट। यदि सेके प्लस टेन इक्वल टू 5 है तो सेके माइनस टेन क्या होगा? उल्टा होता है सेके, क्योंकि सेके सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 5 का उल्टा 1/5, नेक्स्ट। एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है, तो ये विजय लिख लिया, ये रमेश। विजय को रमेश से 40% अधिक लग रहा है, तो इसको 5 टाइम लग रहा है, तो इसको 7 लग रहा है। यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो 25 दिनों में काम हो रहा है भाई, तो इसकी अभी दोनों मिलके काम करें तो 25 दिनों में काम पूरा हो रहा है, मतलब एफिशिएंसी का रेशो 5:7 हो गया इनका। तो दोनों मिलके काम करेंगे 25 दिन में, तो 25 × 12 टोटल वर्क हो गया। विजय अकेला कितने दिन में पूरे करेगा? विजय की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 5 हम 25, 12 × 5 = 60, ऑप्शन
नेक्स्ट, यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 12 है तो ये निकालना है 9x²। अब देखो आप यहाँ पे जब 9x² है तो इसका मतलब मेरे को 3x चाहिएगा, तो मैं 3/2 से इक्वेशन को गुणा कर दूंगा तो 18 आ जाएगा। 3x प्लस 1/2 है, तो अब स्क्वायर कर देंगे भाई, तो 18 का स्क्वायर, 9x² प्लस 1/4x² कितना हो गया, 18 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 324 में से 3 गया तो 321। नेक्स्ट, दो मित्र जिनमें से एक दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल है, एक साथ, एक 3 गुना कुशल है भाई, मतलब एफिशिएंसी, एक साथ काम करते हुए एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 3 + 1 × 6। दोनों में से कम कुशल कितने दिनों में कार्य की मात्रा का दुगना, तो इसका डबल चाहिए। कम कुशल कितना है, एक, 3 और 1 4, 4 × 12 = 48। नेक्स्ट, समय और दर बराबर होने पर 1,000 रुपए का साधारण ब्याज 160 रुपए हो जाता है, तब वार्षिक दर और समय। तो भाई 1000 का 16% होगा 160, तो 4% टाइम हो रेट होगी और 4 ही साल समय होगा, तभी होगा 160। 400 का 16 यहीं से बन रहा है और कहीं से बन नहीं रहा। नेक्स्ट, एक कार 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे का समय लेती है। ठीक है, मतलब 60 उसकी स्पीड है। पिछली बार लिए गए समय के 4/5 समय, मतलब टाइम 5 से 4 करना है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा हो गया, 4:5। ठीक है, हमसे क्या कहता है, तो उसको कितनी स्पीड बना के रखनी चाहिए, तो भाई उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 4 की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, तो 5 की कितनी हो गई, 1 की 15, तो 5 की 75। नेक्स्ट, किसी राशि पर किसी राशि पर एकल छूट का मूल्य निम्न में से किसके बराबर है, जो समान राशि पर 10%, 20% और 40% की छूटों की श्रृंखला है। मतलब 10, 20 और 40 ये डिस्काउंट आपने दिए हैं, तो आपको निकालना है कि, तो भाई मतलब एक्स था तो 10% की छूट दी तो 9/10, 20% की दी तो 4/5, 40% की दी तो 60%, मतलब 60% को मैं लिख देता हूँ 12/20। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 100 बन जाए ताकि, ठीक है। तो 2 × 4 = 48 और 8×9 = 72, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वो मामला 100 का था और यहाँ पे कुछ आएगा 2 और 0.2 आएगा, मतलब तो भाई जब आप घटाओगे तो 0.8 आना चाहिए, एक में ही है। दूसरी चीज और आपको एक बता देता हूँ इसी में, दूसरा मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, देख लेता हूँ, फिर भी मुझे गलत लग रहा है। अच्छा, 10% का अगर डिस्काउंट है तो जो फाइनल जो प्राइस आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और यहाँ 100 है। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा डिजिट सम आना चाहिए 1, इसी में है भाई। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है, इतना समय लगता है, तो दूरी इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट, राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है, 30% सेव कर रहा है। ठीक है, इनकम उसकी 15% बढ़ रही है, खर्च उसका 7.5% बढ़ रहा है, तो भाई ये 15% तो पूरा बढ़ना चाहिए, तो यहाँ -7.5 × 7 हो रहा है, तो यहाँ +7.5 × 7 हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, और 3 में बढ़ जाएगा, तो ये 3 से कट गया 2.5 बार, तो 25 × 7 = 175, 17.5 और 15 32.5। नेक्स्ट, ए बी को एक वस्तु इतने परसेंट लाभ पर बेचता है, बी सी को इतने, सी डी को, इसको बाद में करेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 5 है, इनका एचसीएफ तो 10 है पहले ऑप्शन में, तो दूसरे में भी 10 है, तीसरे में 5 है, अब चौथे में भी 5 है, लेकिन इनका एलसीएम 60 नहीं है ना, 15 और 40 का। तो नेक्स्ट, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताना है हमें, यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 32 है, आधार का व्यास 48 है, मतलब रेडियस 24 है, तो ये 8 × 32। अच्छा, ठीक है, तो क्या कह रहा है, पाई = 22/7 लीजिए आप। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई πr r + l। आर और एल को मैं जब जोड़ूंगा तो 32 और 14 56, 7 का मल्टीपल आएगा, मतलब जो भी आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, बटे में 7 तो बिल्कुल नहीं आएगा।
तो बट्टे में 7, 2 पहला और चौथा तो कट ही गया, तो 4 और 2 6, 2 और 4 6, यही बन रहा है, ये है नहीं 11 का मल्टीपल, ऑप्शन। नेक्स्ट, एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र और दीर्घ चाप पर बनाए गए कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर ये मैं थीटा मान लूं तो ये 2 थीटा होगा। तो 2 और 3 क्वेश्चन में दिया है, इन दोनों का सम कितना है 180, तो 3 थीटा 180 है, तो थीटा 60 डिग्री है, सेंटर वाला पूछा है तो ये 120 डिग्री। नेक्स्ट, किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, अच्छा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये दो पैरेलल कॉर्ड हैं। यदि जीवाएं 24 लंबी है, तो भाई देखो 24 लंबी है तो ये 12 होगी, ये भी 12 है, तो ये डिस्टेंस भी सेम होगी। अगर ये डिस्टेंस भी सेम होंगी तो ये 5 है, तो ये 5 है, क्योंकि भाई रेडियस सेम है, बेस भी सेम है, तो परपेंडिकुलर भी सेम होगा, तो ये 5 है, ये 12 है, तो 5 12 13, तो आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। डिग्री देख लेता हूँ मैं, यहाँ तो इनकी डिग्री, डिग्री इसकी 0 है, तो 0 डिग्री इसी में 3 में, तो ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो व्यास 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस 3 हो गई, हाइट 4 हो गई, तो स्लेंट हाइट आ जाएगी, ट्रिपलेट होता है स्लेंट हाइट रेडियस और हाइट का, तो 5 आ गई। तो पाई आर एल होता है, तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 3, एल का मतलब 5, 22 × 15 दूनी 30 × 11 330/7, 7 चौक 28, 5 7 7 49 47 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट, अच्छा, अब कौन कौन से बचे हुए हैं हमारे, ये 3 क्वेश्चन बचे हैं। चलो ये वाला देख लेते हैं पहले। एक ट्रेन 6 घंटे चलती है, ठीक है भाई, और कुल अवधि के प्रत्येक घंटे के बाद चाल दुगनी हो जाती है पिछले से, तो पहले 10 स्पीड, फिर 20, फिर 40, फिर 80 और फिर 160, 3 और 2 5 हो गए, 5 घंटे हो गए, फिर 320। इनको जोड़ूंगा, 10 और 20 30 40 70 और 80 150 और 160 310 और 320 630, और टोटल टाइम कितना है 6, ये आ गई एवरेज स्पीड, तो ये 105। नेक्स्ट, ये बच गया था। चलो इसकी बजाय ये वाला देख लेते हैं पहले। ए बी को एक वस्तु 16% के प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 25 से 29। बी से सी को 15% की हानि पर, मतलब 20 से 17, ये बी से सी हो गया। और सी से डी को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, ठीक है चलो भाई 5 से 6। यदि सी और ए द्वारा अर्जित लाभ के बीच का अंतर 248 रुपये है, तो बी को कितनी हानि हुई। चलो पहले यहाँ पे ए बी सी देख लेते हैं हम, तो इसको ऐसे कर देंगे भाई, तो ए बी सी का रेस हो गया 500, 29 × 20 580, 29 × 17 17 3 51, 530 माइनस 17 513, नहीं 510 माइनस 17, है ना, तो ये आएगा 493, ये आ गया 493। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं तो ये 87 बन रहा है ना, 87 रुपए की हानि होगी ना बी को, तो 87 का मतलब 29 का मल्टीपल तो होना चाहिए भाई, तो ये। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बचा है। यदि 5 8 और 10 की चाल से समान दूरी तय करता है, इतना मिनट का समय लग रहा है। 5 और 8 13 × 10 प्लस में 5 × 8 130 और 40 170 की वैल्यू 61 × 60 प्लस 12 366 3672/17, ये आ गया 216, तो 9 का मल्टीपल होगा, तो ये होता है। ठीक है, सबमिट कर लेते हैं, देखते हैं कितने सही होते हैं। ठीक है भाई,
सारे सही है हमारे, 25 करे हमने। और ठीक था ये मॉक, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कैलकुलेटिव भी थे 2-3 क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन की अप्रोच समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।